सेठी साहब ये बताइए कि आज के हवाले से क्या 5 जुलाई का जो कू हुआ था, उससे पहले अक्टूबर में अयूब खान ने टेक ओवर किया था। क्या आज भी पाकिस्तान में 2021 में कू हो सकता है? कू तो हमेशा हो सकता ठीक है है। रजा। कू देखिए, जब मुशर्रफ ने कू किया था तो उसने, अयूब खान ने तो सोच के किया था ना। हुँ, उसे पता था कि अमेरिका बादशाह मेरे साथ होगा और मुझे पैसे मिलेंगे। मगर जब मुशर्रफ ने कू किया तो मुशर्रफ को तो प्रेसिडेंट बुश शायद जानते भी नहीं थे। और मुशर्रफ ने तो वो कू करने, वो अगर मियां साहब ना कू करते उनके खिलाफ तो शायद प्रेसिडेंट मुशर्रफ भी, क्लिंटन, क्लिंटन, प्रेसिडेंट क्लिंटन। प्रेसिडेंट क्लिंटन। तो अब बात यह है कि मैं ये समझता हूं कि 9/11 ने मुशर्रफ को बचाया। मुशर्रफ बहुत आइसोलेट हो चुका था, उसके पास ना इकोनॉमी थी ना कुछ था। ही वाज ऑन अ टाइगर एंड देन 9/11 हैपेंड। और वो उधर से सवाल आया, यू आर आइदर विद अस और यू आर अगेंस्ट अस। इन्होंने कहा वी आर विद यू, 20 अरब डॉलर निकालो। 20 अरब डॉलर निकाले और 5% ग्रोथ हो गई। आपकी मिडिल क्लास बढ़नी शुरू होगी, मौजा ही मौजा और चोरियां ही चोरियां। और आपने नए सियासतदान लोकल बॉडी से निकाल के एक नया क्रॉप आपने बना लिया, जो कि ज़ियाउल हक ने मजलिस शूरा की तरफ से इशारे करके छोड़ गया था, उनको लिया और कुछ नए लोग लिए और उन्होंने काम चला लिया। बिल्कुल। तो ये आज भी हो सकता है। आज अगर पाकिस्तान तैयार हो जाए अमेरिका की मदद करने के लिए उस तरीके के साथ जैसे मुशर्रफ ने मदद की थी अमेरिका की आफ्टर 9/11, तो बिल्कुल इसको रूल आउट नहीं करना चाहिए कि फिर अगर पैसे आने हैं अगले 10 साल के लिए और सारा IMF भी आ गई और पैसे भी आ गए और खुशहाली भी आ गई और और पहले ही आपने मेन स्ट्रीम 2 पार्टीज को डिस्क्रेडिट कर दिया है और एक जो इसके साथ आप चल रहे हैं उसने अपने आप को डिस्क्रेडिट कर लिया है, तो फिर तो एनीथिंग इज हाँ, पॉसिबल। तो गोया गोया के इट इज़ ये एक उसको रूल आउट नहीं किया जा सकता। लेकिन इस सारी चीज़ में सेठी साहब आप एक चीज़ जो नहीं फैक्टर इन कर रहे वो चाइना है और सीपेक है और चाइना की जो पावर है वो आज कहीं ज़्यादा है 1970s से इवन 2000 से उनकी मईशत, उनका बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव, उनका डायरेक्ट पंगा हर मामले में अब वो बड़े असर्टिव हो रहे हैं। अभी देखिए 100 साल जो तकरीब थी कम्युनिस्ट पार्टी की, उसमें सदर जो है चीन के, उन्होंने कहा कि जो चीन के खिलाफ आंखें उठाएगा उसका दीवार सर से जो है स्मैश कर देंगे। अब देखें ना, बड़ी उन्होंने कड़ी लगाई है एंटी एंटी कम्युनिस्ट एंटी चाइना फोर्सेस को। ये नहीं तो पाकिस्तान में रजा कौन सी एंटी चाइना फोर्स है? नहीं, पाकिस्तान की मैं बात नहीं कर रहा, मैं ग्लोबली तो बात मैं कर ये रहा कह रहा हूँ ना कि अगर यहाँ मार्शल लॉ लगता है तो चाइनीज विल नॉट हैव अ प्रॉब्लम। हूँ। देखिए ना, पिछले 2 साल से 3 साल से सिपेक किसने रोकी हुई है? इस हुकूमत ने रोकी हुई है ना। एस्टेब्लिशमेंट ने तो अपना बंदा दे दिया था सिपेक को चलाने के लिए, हाँ, दे दिया था ना। जी, दिया था, एक जर्नैल दे दिया था ना कि चलाएं उसको। वो बेचारे जर्नैल के जिन्होंने तुसी लोग गिट्टे पै गए सारे, वो बेचारे थे। 80 नहीं पाए, लेकिन यस पै गए। और उसको गवर्नमेंट डिफेंड नहीं कर सकी। वो बेचारे ऐसे PM भी लगे, वो भी फारग हो गए वहां से। अब वो लो प्रोफाइल लेके बैठे हुए हैं। अब सिपेक को रिवाइवल के लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम तो ये बना हुआ है ना कि सिपेक इज बेस्ड एज मच ऑन लोन्स एज इट इज बेस्ड ऑन फॉरेन इन्वेस्टमेंट। लोन ज्यादा है, फॉरेन इन्वेस्टमेंट कम है। और वो जो लोन्स हैं दे आर ऑन वेरी हाई इंटरेस्ट रेट्स। और IMF ने ये दाना डाल दिया है कि 2 बातें, एक आप कि ये आपने हमसे भी पैसे लिए हुए हैं, चाइना से भी पैसे ले रहे हैं, किराए कर्जे ले रहे हैं, तो ये बताइए हमारे पैसे कब वापस करेंगे? पहले उनके कर देंगे और हमारे जो है वो कब करेंगे? और अगर इतने हैवी लोन्स लिए हुए आपने, ये तो सस्टेनेबल ही नहीं है। तो ये उन्होंने तो ये लाइन शुरू कर दी है। तो फिर ये है, ये फिर एक डबल गेम खेलनी पड़ेगी। अगर डायरेक्ट अब आ जाती है ना एस्टेब्लिशमेंट इन पावर, तो एक डबल गेम खेलनी पड़ेगी। एक तरफ अमेरिका को साथ लेके चलना पड़ेगा फॉर इकोनॉमिक रिवाइवल और अफगानिस्तान को कंट्रोल करने के लिए, दूसरी तरफ चाइना को आइसोलेट नहीं होने देना। अमेरिका तो ये चाहेगा ना कि चाइना को आइसोलेट किया जाए, वो भी नहीं होने देना। तो फिर एक डबल गेम जो है ना वो उसके लिए फिर तैयारी होनी पड़ेगी। मगर हम मास्टर्स हैं, हमने 70 साल ये डबल गेमें खेली हैं, कोई बात नहीं है। अच्छा, अब तो बस बड़े बड़े लोग बैठे हैं यहाँ डबल गेम के हिस्सा डालने के लिए। चलिए, ये तो
चलिए ये मैं आपकी बातें सारी नोट करके मैं लिख भी दूं और यूट्यूब पे भी आ रही है। बहरहाल आखिरी मेरा 5 हाँ, जुलाई 1977 के हवाले से आपसे भी और सोलंकी साहब दोनों से मैं ही पूछूंगा कि देखिए एस्टेब्लिशमेंट जो करती है सो करती है, दुनिया भर में एस्टेब्लिशमेंट अपनी पावर को मैक्सिमाइज करती हैं। दे वांट ए टोटलिटेरियन कंट्रोल ओवर सोसाइटी, ये कोई नई बात नहीं है। बात यह कि पाकिस्तान की सियासी कुव्वतें जो कि इतनी कमजोर, इतनी जो इस वक्त उन्होंने अपने आप को इतना वीकन कर दिया हुआ है, उनके लिए एक सबसे बड़ा सबक क्या है 5 जुलाई 1977 के हवाले से कि जो कि वही कि कौन सी ऐसी गलती है जो वो ना दोहराएं जिससे कि पाकिस्तान में जमहूरियत फिर मतलब ऑलरेडी वीक हुई है कि पटरी से उतर जाए। ये तो बड़ा मुश्किल सवाल, मेरे से आपने बड़ा बस मुश्किल सवाल कर लिया। वो थोड़े को आसान थोड़ी पूछना है। गल जी, गल है कि बात यह है कि एक तारीख का एक वक्त आता है जब आपको एक मौका मिलता है सिविलियन सुप्रीमेसी का। पहले तो ये प्रिंसिपल को एस्टैब्लिश करें ना कि करप्शन तो सब जगह पे है। सिविलियंस की करप्शन रजा रूमी एक्सपोज कर देता है, एस्टैब्लिशमेंट की करप्शन नजम सेठी नहीं एक्सपोज करता। सीधी सी बात है। अच्छा, अब अगर ऐसी बात है तो पहले तो ये तस्लीम करें कि वहां भी करप्शन है, यहाँ भी करप्शन है, हर जगह पे करप्शन है। करप्शन के डिफरेंट पहलू हैं, पहली बात ये। इसका ये मतलब है दैट्स नॉट द मेन इशू, इट इज अ मेजर इशू बट नॉट द मेन इशू। मेन इशू यही है कि सिविलियन सुप्रीमेसी, ये एक पूरा एक सिस्टम है सिविलियन सुप्रीमेसी का। अच्छा, आजकल मैं देख रहा हूँ इमरान खान साहब पहले मदीना की रियासत की बात करते थे कि हम वहां पहुंचा रहे हैं आपको, फिर हमने ये सुना कि हम तो जमहूरियत है, हम तो आइन के मुताबिक चल रहे हैं। अब सुनने में आया कि कम्युनिस्ट पार्टी जो है और कम्युनिस्ट चाइना का सिस्टम जो है उससे बेहतर सिस्टम ही कोई नहीं। तो मेरा ख्याल है रजा आप चले जाएं चाइना, मुर्तजा सोलंकी साहब चले जाएं मदीना, मैं यहाँ रह जाता हूँ। क्या ख्याल है आपका? बहुत अच्छा। तो बात ये है बात ये है कि सिविलियन सुप्रीमेसी इज इंपॉर्टेंट। सिविलियंस भी आहिस्ता आहिस्ता सीख रहे हैं मगर कमजोर बहुत है, आपस में लड़ाई झगड़े हैं। अनफॉर्चुनेटली अनफॉर्चुनेटली अगर ये इतनी करप्शन ना हुई भी होती पहले तो ये आज ये यहाँ हम इस मौके पर पहुंचते ही ना, इस मोड़ पे। अब मसला ये है कि गरिबान में जब सिविलियंस देखते हैं ना, बहुत सी खामियां नजर आती हैं और आपकी एक नई मिडिल क्लास सिविल मिलिट्री फैमिलीज की एक मिडिल क्लास बननी शुरू हो गई है। दो किस्म के राय हैं। एक ये कि इन दोनों को तो हमने 30 साल से आजमा लिया, क्या मिला हमें? सिविलियन सुप्रीमेसी में तो सिर्फ करप्शन ही मिली। आखिर में इन्होंने बात तो एस्टेब्लिशमेंट की मगर ऊपर से ये बनते थे। अब ये है कि अब ऊपर से कोई नहीं बनता और ये लोग तो फारग हो गए हैं। मगर अब हो ये रहा है कि वो करप्शन तो वापस आ रही है। वो करप्शन जिसकी आप आज जो कहानियां जो हैं आधी छप रही हैं आधी नहीं छप रही। कौन है जो करप्शन नहीं कर रहा? सबसे ज्यादा करप्शन तो पंजाब में हो रही है और इंटरनेशनल सोसाइटीज भी जो हैं, ट्रांसपेरेंसीज, वो भी कह रहे हैं कि पाकिस्तान में अब ज्यादा करप्शन है, 2 साल पहले कम थी। तो अब बात यह है कि सिविलियन सुप्रीमेसी का जो प्रिंसिपल है ना आइन का, उसको तो सेक्रेट बनाना ही पड़ेगा, एक सेक्रेट काउ बनाना पड़ेगा। अगर वो बन जाती है तो फिर ये जो हर अदारा अपने हर रियासत का अदारा अपने दायरे में रहे, ये भी इम्प्लीमेंट हो सकता है, ये भी इम्प्लीमेंट हो सकता है। मगर उसके लिए बड़ी मेच्योरिटी चाहिए दोनों तरफ, उधर भी और इधर भी। और कुछ हालात का तकाजा भी होना चाहिए कि वो ये ना समझें कि जो चाहे हम कर लें, उस किस्म की कंडीशंस नहीं होनी चाहिए। और ये ना समझें कि हम लड़ाई करके उनको इधर कर देंगे उधर कर देंगे, वो भी नहीं हो पाएगा। 70 साल लगे उनको जहां वो पहुंचे हैं और जहां आप गिर चुके हैं। ये अगले 5-10 साल में इसको रिड्रेस नहीं हो सकता ये बैलेंस। ये आपको एक नया पाकिस्तान की नई सोच, एक नए तरीके के साथ आपको आगे बढ़ना पड़ेगा। दोनों साइड्स को पीछे हटना पड़ेगा और फिर आगे मिलकर बढ़ना पड़ेगा। क्या उसकी सिचुएशन, क्या वो कंडीशंस राइप है या नहीं? नहीं, अभी नहीं है। मगर कंडीशंस जब राइप हो जाती हैं तो फिर रोल ऑफ इंडिविजुअल इन हिस्ट्री जो है ना वो भी बाहर आ जाता है। मगर कंडीशंस जो हैं वो अब बन रही हैं, उधर जा रही हैं। अब आगे कैसे इसको एस्टैब्लिशमेंट, ऑपोजिशन, नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम, इमरान खान, ये कैसे इसके साथ डील करते हैं, वी ऑल हैव टू वेट एंड सी। बिल्कुल, बहुत बहुत जबरदस्त बात की। सोलंकी साहब कुछ ऐड करेंगे आप इसमें?
मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि अ, जो हमारी सियासी जमातें हैं आज की, वो इस निज़ाम में जो सिविलियन सुप्रीमेसी का नहीं है, अ, उसको तब्दील करने के लिए तैयार नहीं है। क्योंकि एक तरफ वो ये देखते हैं कि जी हमें छोटा-सा हिस्सा मिलता है, दूसरी तरफ ये देखते हैं कि अगर हम अवाम की ताकत से इस सिविलियन सुप्रीमेसी के निज़ाम को ले आएँ, तो हमारे जो मराहत हैं, कहीं वो ना हमसे खो जाएँ। तो इसलिए उनका एक हाथ अवाम के पास है और एक हाथ जो है वो एस्टेब्लिशमेंट के साथ है। बहुत मैं उम्दा बात सिर्फ है। एक बात कहना चाहूंगा, बहुत जी। मेरे ख्याल में अहम है। अगली इलेक्शन जो होगी ना रजा, हम्म। वो इलेक्शन जो है उसमें अगर धांधली की तो इतना तशद्दुद और वायलेंस होगा कि मैं आपको बता नहीं सकता हूं। उसकी वजह, अब वो रिगिंग नहीं कर सकती एस्टैब्लिशमेंट, और ये एस्टैब्लिशमेंट को एहसास होना चाहिए, क्योंकि अब नून लीग के जो पौधे हैं, जिन्होंने बहुत सी बातें सुन ली हैं और समझ ली हैं, पुराने और नए, नए नौजवान और पुराने बुड्ढे, सबको इस बात का एहसास है कि अब लड़के ही अपने हकूक लिए जाएंगे। अब जो बात पंजाब में जो चल रही है, मेरा ख्याल है वो फील्ड रिपोर्ट्स जा रही होंगी। अब अगर एस्टैब्लिशमेंट ने रिगिंग करने की कोशिश की तो एक्सेप्ट नहीं होगी, देयर विल बी वायलेंस। लोग, दे विल स्टॉर्म दी पोलिंग स्टेशंस। आपने अगर समझा कि डस्का कुछ भी नहीं है जो सारे पाकिस्तान में होगा अगर फेयर एंड फेयर इलेक्शन ना हुए तो। बिल्कुल। बहुत ये इस पॉइंट के ऊपर आज को हम कंक्लूड करते हैं। जो थैंक यू सो मच। और मैंने कहा चूंकि 5 जुलाई था, इससे थोड़ा लंबा हो रहा था, मगर ये दिन इतना अहम है। मगर इसके साथ मैं आखिर में ये जरूर ऐड कर दूं नजम साहब, और इस पे हम तफसील में बात करेंगे, और वो क्लास या तबके का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। ये दर हकीकत हमारी जो सियासी अशराफिया है, पॉलिटिकल एलीट है, ये भी उसी क्लास का हिस्सा है जिस क्लास के हमारी स्टैब्लिशमेंट है। इनकी अब तो आपस में रिश्तेदारियां, शादियां, और वो सारे वो लोग निकालते हैं। कोई एक ब्यूरोक्रेट होता है, एक सियासी वो पॉलिटिशियन होता है, एक आर्मी में होता है, एक जज होता है, एक मीडिया में होता है। अब आजकल ये बड़ी एक कॉमन एक कॉन्स्टेलेशन बन गई है। और ये सारी इनकी आपस में जो है म्यूजिकल चेयर्स का एक गेम 10-10 साल का होता है कि जी आप आए, 10 साल में मनपसंद लोग लाएं, फिर डायरेक्ट टेक ओवर हो जाए। अभी जैसे हो रहा है हाइब्रिड रजीम में, एक शेयरिंग ही हो रही है ना। दोबारा से आपने देखा है कि बहुत सारे ओहदों के ऊपर बहुत सारे अहम जो है सर्विंग और रिटायर्ड अफसरान लगे हुए हैं। तो बहरहाल ये हम इसके ऊपर मजीद बात करेंगे। आज का वक्त खत्म हो चुका है, बट आपकी गुफ्तगू का और इनसाइट्स का बहुत शुक्रिया। हमारे देखने वालों का भी बहुत शुक्रिया। और इंशाल्लाह कल शाम 9 बजे दोबारा आपसे मुलाकात होगी। खुदा हाफिज। खुदा हाफिज।